सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव के कुछ ऐसे संस्मरण सुनाने जा रही हूँ जो डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी ने बताए हैं। और इसमें उन्होंने बताए तो बहुत सारे संस्मरण हैं, उनमें से कुछ जितने हो सकेंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी बताते हैं, मैं जब नया नया जुड़ा था तब गुरुजी को बड़ी बारीकी से देखता था। उनका साहित्य भी खूब पढ़ता था और जांचता रहता था कि जो कुछ वे लिखते हैं सचमुच अपनाते भी हैं या नहीं। मैंने देखा गुरुजी कभी चमड़ा उपयोग नहीं करते थे, केवल जूते में ही नहीं, हॉलडॉल के बेल्ट में भी नहीं, रेल में कभी धक्का देकर नहीं चढ़ते थे। सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति यही सोचता रहा कि गुरुजी मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वे कहते थे, बेटा मैं अधूरा प्यार नहीं जानता, मेरा हर प्यार पूरा ही रहता है। मैं उनसे बहुत प्रश्न पूछता था, बच्चों के जैसे जिज्ञासा रखता, और वे बड़े ही सरल ढंग से मेरे प्रश्नों का उत्तर विद्वता से नहीं, बड़े प्यार से उपयोगिता तथा आदर्श की दिशा में प्रेरित करते हुए देते थे। एक बार क्या हुआ, गुरुदेव जो थे उनके बेटे थे, गुरुदेव और माता जी के सतीश। तो जब सतीश भाई साहब की शादी पक्की हुई तब गुरुजी ने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए 1-1 रुपया लिया था। मतलब शादी में जैसे लड़की वालों से लेते हैं तो दहेज लिया जाता था, तो उन्होंने बड़े बुजुर्गों के लिए 1-1 रुपया लिया था और मुझे और श्रीपर्णा को 1-1 नोट लिफाफे में भेजा था। जब हम शादी में गए तो एक दिन गुरुजी गायत्री तपोभूमि में यज्ञशाला की दीवार से टिककर फर्श पर बैठे थे। हम लोग सामने बैठ गए। मैंने कहा, गुरुजी एक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, पहले मेरी सुन। 8-10 व्यक्ति जो शादी में आए थे उनके साथ मैं भी बैठ गया। गुरुजी बोले, जो कोई व्यक्ति शादी के लिए कोई उपहार लाया हो उसे अपने बकस में ही रखे रहे, नहीं तो मैं उसका उपहार नाले में फेंक दूंगा। अपने जीवन का ढंग मैं अपने लड़के की शादी में नहीं तोड़ूंगा, ठीक से याद रखना। इससे पहले कि गुरुजी मुझे ढूंढते मैं वहाँ से भाग लिया। मेरी बात बिना कहे ही मनाचू हो गई थी, क्योंकि मैं खुद उपहार देने आया था सतीश भाई साहब की शादी में, लेकिन गुरुदेव पहले ही मना कर चुके थे। और गुरुदेव की नियमितता, वो बताते हैं कि गुरुदेव कितना नियमित थे अपने जीवन में। तो वो बताते हैं, 35 वर्षों में कभी भी गुरुजी माताजी से मिलने में मुझे कभी 5 मिनट से अधिक देर नहीं लगी। गायत्री तपोभूमि में वे कभी भी खिया मंडी से चलकर पूर्णाहुति में पहुंचने से नहीं चूके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पत्र का उत्तर नहीं आया हो। गुरुजी के पत्र लिखने का एक विशेष अंदाज था। माताजी पत्र पढ़ती और पत्र पढ़ते पढ़ते ही गुरुजी जवाब लिखते रहते। जो विशेष बात पूछी जाती उसका जवाब वे अंतिम 2-4 लाइनों में ही लिखते थे। यहाँ माताजी का पत्र पढ़ना समाप्त होता, वहाँ गुरुजी का पत्र लिखना। गुरुजी मथुरा छोड़ने से पहले अपना सब कुछ बांट गए। गुरुजी ने केवल धन संपत्ति ही नहीं बांटी, बल्कि अपना शरीर, मन, बुद्धि व प्रतिभा भी भगवान के काम में लगाई। जब गुरुजी हरिद्वार में रहे तब सतीश भाई साहब 250 से 500 रुपये प्रति माह भेजते थे। गुरुजी कहते थे कि बेटा अपने बाप को पैसा नहीं देगा, सेवा नहीं करेगा तो अगले जन्म में बैल बनेगा। यही बात उन्होंने हमारे बच्चों से भी कही थी। मेरे बच्चे मुझे नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। मैं कहता हूँ मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मेरे बच्चे कहते हैं पिताजी हमें बैल नहीं बनना है। गुरुजी अपने खर्च के विषय में बहुत कड़क थे। उन्होंने मिशन के पैसे को अपने निजी खर्च के लिए किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं किया। हमें याद है जब डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का BHEL में एक्सीडेंट हुआ था तो हरिद्वार से दिल्ली ले जाने में केवल इसलिए देर हुई थी कि सतीश भाई साहब को रात में पैसे लेकर मथुरा से आना था। किसी भी स्थिति में गुरुजी ने पोस्ट ऑफिस या बुक स्टॉल से पैसे लेना स्वीकार नहीं किया था। गुरुजी का आश्वासन। डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी बताते हैं, एक बार गुरुजी लखनऊ आए हुए थे, हमारे घर पर ही रुके थे। जब गुरुजी मथुरा के लिए लौटने लगे तो स्टेशन पर बातचीत के दौरान मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस जन्म में तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, यदि पागल नहीं हो गया तो, पर आगे मैं आपको कैसे पहचानूंगा भी या नहीं, अखंड ज्योति का सदस्य बनूंगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। गुरुजी ने कहा, तू कभी पागल नहीं होगा, और जहाँ तक मेरे साथ का सवाल है, मैं हमेशा तेरे साथ किसी न किसी रूप में हमेशा तेरे साथ रहूँगा, कभी अभिभावक के रूप में, तो कभी मित्र, तो कभी यूं ही। मैंने कहा, गुरुजी कब तक? गुरुजी बोले, जब तक तू पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेगा। उनकी बात सुनकर मैं भाव विभोर हो गया।
मन में तो आया कि चरणों में लौट जाऊं, पर ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि हम स्टेशन पर खड़े थे। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। एक दिन दोपहर को 2 बजे मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी अकेले बैठे थे। मैंने पूछा, गुरुजी आपकी तबीयत ठीक है? गुरुजी ने कहा हाँ। मैंने कहा, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, आपकी आंखें लाल हैं। गुरुजी बोले, हाँ बेटा, मैं कुछ दिन से सो नहीं रहा हूँ और तुम लोग सुधर नहीं रहे हो, इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि कितने ही जन्म क्यों ना लगें, पर मैं भी तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बस इस होड़ में ही आंखें लाल हैं। मेरे पास कृतज्ञता के लिए कुछ नहीं था सिवाय हृदय पर से न मिटने वाले एक संदेश के। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, प्रारब्ध तो बदला नहीं जा सकता। कष्ट तो राम कृष्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस सबको हुआ, पर मैं अभिभावक की भूमिका जरूर निभाऊंगा। चोट लगेगी तो सबसे पहले पहुंचूंगा, अच्छे से इलाज कराऊंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। मेरे पास जो तप की पूंजी है, समय पर उसका उपयोग करूंगा। पर याद रखना, हम बदला नहीं चाहते, पर भगवान भी न्याय नहीं छोड़ता। अगर तुम अपने कष्ट, दुख और हानि की कीमत पर किसी का चिंतन, चरित्र और व्यवहार नहीं उभारोगे, तब तक मेरे उस तप का पटाना नहीं होगा और आगे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। शांति कुंज में एक गोष्ठी में गुरुजी ने कहा था, बच्चों, जो तुम लोग शांति कुंज के स्थायी सदस्य हो, हमारे बच्चे हो, हम किसी से बिछड़ने के लिए कभी नहीं मिलते हैं, और यदि प्यार करते हैं तो फिर पूरा ही प्यार करते हैं। हम तुम लोगों को समाज के लिए लाए हैं, तुम्हारे संस्कार अच्छे बने, इसलिए हम तुम्हें बाहर का अन्न नहीं खिलाएंगे। उसकी व्यवस्था तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पिता ने कर रखी है। यह तुम्हारा हक है। जब तक यहाँ रहोगे, मोटा अन्न, मोटा वस्त्र हमारा उत्तरदायित्व रहेगा, क्योंकि तुम कमाओगे तो नहीं, जीवन भर हमारे बच्चे रहोगे। फिर उन्होंने कहा, आटे का घाटा नहीं, घी की नहीं दर्शन, बने रहो तुम बरसन। यह उनका हम लोगों के लिए सादगी भरा जीवन जीने का शिक्षण था। गुरुजी की पीड़ा। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि तुम मुझे स्वप्न में देखो तो वह निरुद्देश्य से नहीं होगा। गुरुजी के शरीर छोड़ने के काफ़ी समय बाद एक दिन मैंने उनको स्वप्न में देखा। मैंने देखा वे एक कमरे में बैठे हैं। उनके पास गया और प्रणाम किया। गुरुजी बहुत दुबले थे और शरीर छोड़ने की तैयारी में थे। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा कि अब मैं कारण शरीर में जाने वाला हूँ। मैंने कहा, आप बड़े प्रसन्न और स्वस्थ दिख रहे हैं, पर इतने दुबले क्यों हैं? वे बोले, मेरा यह शरीर तुम लोगों के चरित्र, चिंतन और व्यवहार से बना है और तुम लोग इस मामले में दुबले पड़ रहे हो। आगे देखता हूँ तुम्हारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार कैसा रहता है। उनका विलक्षण प्यार था। एक बार लोकेश नाम का एक कार्यकर्ता, जिसको गुरुजी ने देश विदेश के कई स्थानों पर भेजा, उसे अहंकार हो गया। सन 1986 की बात है। जब उसकी शिकायतें कुछ ज़्यादा ही आने लगी तो उसे निकाला जाना घोषित कर दिया गया। उसने जबलपुर कोर्ट में केस चलाया। गुरुजी इन दिनों बाहर कहीं जाते नहीं थे। सहजी चर्चा में उनसे पूछा गया कि गुरुजी, आप जबलपुर जाएंगे क्या? जाएंगे तो कहाँ ठहरेंगे? इस पर गुरुजी ने कहा, मैं तो कहीं जाता नहीं, लेकिन यदि जाना ही पड़ा तो जबलपुर में मैं अपने बेटे लोकेश के घर ही ठहरूंगा। उसने कई वर्षों तक मेरी प्रशंसा की है, थोड़ी बुराई कर दी तो क्या हर्ज है। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। जो व्यक्ति गुरुदेव के खिलाफ ही केस करने वाला था, उसी के घर ठहरने की बात वो कर रहे थे। तो वो अपने बच्चों को बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार जब मैं डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, श्री जितेंद्र जी और 2-3 और लोग गुरुजी से दोपहर में लेखन करने का शिक्षण ले रहे थे। गुरुजी ने कहा, कल से तुम लोग बाहर बैठना, टीन शेड में पर्दा लगा देंगे, मुझसे मिलने कुछ बड़े लोग आएंगे। मैंने उपाध्याय जी से पूछा कि कौन आ रहा है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। दूसरे दिन स्वयं गुरुदेव साधना कक्ष में आए और कहा कि कल जो मैंने कहा था कि बड़े लोग मुझसे मिलने आएंगे, तब मेरा मतलब किसी मिनिस्टर से नहीं था, ऋषि लोग मुझसे मिलने आए हैं। गुरुजी जीवन के व्यवहारिक सूत्र बड़ी सरलता से समझा देते थे। तो अमल कुमार दत्ता जी बताते हैं, गुरुदेव कहते थे कि यदि तुम्हें कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो उससे प्रेम जोड़ देना। जैसे रेडियो, घड़ी, फर्नीचर लेना हो तो बच्चों के जन्मदिन पर, पत्नी के जन्मदिन पर या विवाह दिवस के दिन आगे पीछे खरीदना। किसी के घर ठहरो या उपकार लो तो शालीनता का पूरा ध्यान रखना। मिठाई का डिब्बा ले आए या पिक्चर दिखा दिया, यह काफ़ी नहीं है। या तो सीधे पैसे दो
या यह पता लगाकर कि उनकी आवश्यकता की चीज़ क्या है वह ला कर दो, किसी का एहसान मत लो। एक दिन मैं और गुरुजी पैदल ही गायत्री तपोभूमि से घिया मंडी जा रहे थे। सामने से एक शव यात्रा आई। गुरुजी बोले, जब कभी शव यात्रा देखो तो उसके साथ 2-4 कदम चलना चाहिए, और वह उसके साथ चलने के लिए मुड़ गए। हम कुछ दूर शव यात्रा के साथ चले, फिर हम लोग घिया मंडी गए। एक बार गुरुजी कहीं से आकर ग्वालियर होते हुए मथुरा जा रहे थे। अध्यात्म क्षेत्र में कुंडली जागरण का बहुत महत्व है। एक दिन एक व्यक्ति गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मेरी कुंडलिनी जगा दीजिए। पूज्यवर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह एक क्षण रुक कर बोले, बेटा गधा कितना वजन उठा लेता है? प्रश्नकर्ता कुछ समझ नहीं पाया। कुंडलिनी जागरण से गधी का क्या ताल्लुक? गुरुजी की और हैरानी से देखता रहा। फिर गुरुजी ने कहा, और बकरा? वह व्यक्ति गधी व बकरे के वजन उठाने की क्षमता की तुलना करने लगा। बोला, बकरे से तो गधा 10 गुना अधिक वजन ढो सकता है। गुरुदेव ने आगे कहा, बेटे अभी तो तू बकरे से भी छोटा है। अब स्थिति स्पष्ट थी कि पात्रता के विकास से ही प्रतिभा प्राप्त होती है, अन्यथा बिना परिश्रम की शक्ति अपने ही विनाश का कारण बनती है। एक बार किसी कार्यक्रम में गुरुदेव गए। एक विद्यालय की प्राचार्य जी ने, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमसे कहा, मुझे तो आप सबके जूते चप्पल रखने की सेवा दे दो। हमने कहा, यह सेवा तो हम किसी से भी करवा लेंगे, किसी बच्चे से भी करवा लेंगे, आप कोई दूसरी सेवा ले लो। पर उन्होंने आग्रह कर वही सेवा अपने लिए चुनी कि हम तो जूते ही उठाएंगे। गुरुजी मंच पर आकर बैठ गए। इधर उधर नजरें दौड़ाईं। उन प्रिंसिपल पर भी नज़र पड़ी। गुरुजी ने मुझे बुलाया और उनकी ओर इशारा करके कहा, मुझे तो उस व्यक्ति के हाथ से पानी पीना है। मैं तुरंत उन प्रिंसिपल के पास आकर बोला, गुरुजी आपके हाथ से पानी पीना चाहते हैं, जाइए आप गुरुजी को पानी पिला दीजिए। उन्हें थोड़ा संकोच हुआ, बोले, मेरे हाथ तो साफ नहीं है। मैंने कहा, पर गुरुजी तो आपके ही हाथ से पानी पीना चाहते हैं। वे भी उस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने ट्रे पकड़कर गुरुजी को पानी पिलाया। गुरुजी ने वहाँ लोगों की श्रद्धा देखी तो स्वयं ही आधे घंटे और रुक गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुदेव अपने सारे ही बच्चे, जो उनका कार्य पूरी ही श्रद्धा और लगन के साथ करते थे, उन सभी पर उनकी निगाह रहती थी, चाहे वो गुरुदेव से कितने ही दूर बैठे हैं और कितना ही छोटे से छोटा काम क्यों ना कर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जो बड़ा काम कर रहा होता है उसी पर सबकी निगाह रहती है, लेकिन गुरुदेव छोटे से छोटा काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी अपना पूरी निगाह रखते थे। उनका ध्यान अपने सारे ही बच्चों के पास रहता, चाहे वो गुरुदेव से कितना ही पास हो या कितना भी दूर हो। तो ऐसे थे कुछ हमारे गुरुदेव, जो आज हमें पता चला डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी के संस्मरणों के द्वारा। आशा करती हूँ आपको काफ़ी कुछ गुरुदेव के व्यक्तित्व के बारे में जानने में मदद मिली होगी और अपने गुरुदेव को थोड़ा और नज़दीक से पहचानने में मदद मिली होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सारे ही बहन और भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम।